Hello students, we are going to see the lexical implementation of the lexical analyzer phase of the compiler, which is the first phase of the compiler. हम लोग इसमें क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि ऑलरेडी हम क्या देख चुके हैं कि जो लेक्सिकल एनालिसिस फेज़ होता है उसमें हमें बेसिकली दो काम करने होते हैं. जो हमारा सोर्स प्रोग्राम है, जो हमने लिखा हुआ है इनपुट, जो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है उसमें हमारा इनपुट लिखा रहता है. उस इनपुट को हम डिवाइड करते हैं, जो भी स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लेता है और उस स्टेटमेंट में जितना भी लाइन दी हुई है उसमें हम उसको अंडरस्टैंडेबल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, मीनिंगफुल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, जिससे ये हमारे में समझ में आता है कि वो क्या है. वो आइडेंटिफायर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, कीवर्ड्स हैं, क्या हैं. इसको हम डिवाइड करते हैं और उसके हिसाब से उसको हम उन टोकन्स को हम नेक्स्ट फेज में देते हैं, विच इज़ अवर सिंटैक्स एनालिसिस फेज. अब बेसिकली इसके अप्रोचेस क्या हैं, इनको बनाने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना, काम किए बिना कैसे होगा. इसका सिंपल अप्रोच क्या है. पहला अप्रोच तो ये है कि जो भी हम टोकन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके लिए डीएफए बनाया जाए. डीएफए बनाया जाए मतलब वो राइट है कि नहीं है, इसका काम कौन करता है, रिकग्नाइजर करता है, जो कि हमारा डीएफए है. और उसको लिखने का काम क्या करते हैं, तरीका लिखने का क्या है, वो है रेगुलर एक्सप्रेशन. अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसको रिकग्नाइज करने के लिए कोई ना कोई डीएफए होगा. तो हमारी जो सोर्स लैंग्वेज होती है, हम उसमें जो यूनिट्स को डिवाइड करते हैं, जो टोकन्स को डिवाइड करते हैं, जो लेक्सीम्स को यूज़ करते हैं, वो रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिए रहते हैं. अब वो सही है कि नहीं है, इसका काम डीएफए करता है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन हमें करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोकन्स को लेते हैं जो सोर्स लैंग्वेज के हैं और उनके लिए डीएफए बनाते हैं और हाथ से कोडिंग लिखते हैं. जिस भी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज हो सकती है, C++ होते हैं, जावा भी सकती है, उसमें हम कोडिंग लिखते हैं कि ये ऐसा रिकग्नाइज हो तो हमें क्या करना चाहिए. और दूसरा अप्रोच है पैटर्न डायरेक्टेड प्रोग्रामिंग अप्रोच. मतलब हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, वो रेगुलर एक्सप्रेशन अगर रिकग्नाइज हो गया तो हमें काम क्या करना है, इनके बीच में डीएफए आएगा. काम क्या करना है, ये ऑलरेडी टूल का काम होता है, ये टूल करता है. और तीसरा अप्रोच, बेसिकली तीन अप्रोच होते हैं. तीसरा अप्रोच असेंबली लैंग्वेज से भी होता है. सबसे फास्ट अप्रोच लेक्स डिज़ाइन टूल को यूज़ करने से होता है. सेकेंड होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से और तीसरा होता है असेंबली लैंग्वेज से. और इनका रनिंग का जो स्पीड होता है, असेंबली लैंग्वेज का सबसे फास्ट होता है एग्जीक्यूशन, सेकेंड प्रोग्रामिंग का, थर्ड लेक्स टूल का होता है. पर हमको ईजीली अवेलेबल और ईजीली काम करने के लिए लेक्स टूल्स आर यूज्ड. इसमें क्या करते हैं, हम पैटर्न एक्शन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैक्स, फॉर स्पेसिफाइंग लेक्सिकल एनालाइजर. यहाँ पैटर्न्स आर स्पेसिफाइड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन. इसका मतलब अगर रेगुलर एक्सप्रेशन आपने लिखा, वो रिकग्नाइज हुआ, तो क्या काम होगा. और कंपाइलर इसके लिए यूज़ किया जाता है. कंपाइलर फॉर लेक्स, देखिए अगेन ट्रांसलेटर, जो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा उसके अगेंस्ट पैटर्न क्या होगा, मतलब उसका एक्शन क्या होगा, वो स्पेसिफाई किया जाता है. ये हम थोड़ी देर में जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. अब जो ये स्पेसिफिकेशंस ऑफ टोकन्स होते हैं, उसको हम कैसे टोकन को स्पेसिफाई करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस. हम डेफिनेशंस देते हैं, डेफिनेशन दी जाती है और डेफिनेशन जो है वो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन को स्पेसिफाई करती है. और रेगुलर एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए वी यूज़ डीएफए, जो कि रिकग्नाइजिंग टूल होता है. और रेगुलर एक्सप्रेशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है फॉर स्पेसिफाइंग पैटर्न्स. वी ऑलरेडी हैव सीन दिस. अब डिज़ाइन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर के लिए ये एक सॉफ्टवेयर टूल है जो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट करता है लेक्सिकल एनालाइजर फ्रॉम द रिलेटेड लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन. और ठीक है, एंड इसका एग्जाम्पल है लेक्स. इसका एग्जाम्पल है लेक्स, LEX, ये इसका एग्जाम्पल है. अब इसका डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, इसका डिज़ाइन होता है, इसका फिगर अभी आएगा. पहले लेक्स कंपाइलर यूज़ होता है और उस लेक्स कंपाइलर को फिर से देखिए, लेक्स कंपाइलर है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं. कंपाइलर मीन्स ट्रांसलेटर. ट्रांसलेटर मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा. और यहाँ पे कुछ ना कुछ इनपुट होगा. तो यहाँ पे जो इनपुट होता है इस लेक्स कंपाइलर के लिए, वो होता है लेक्स लैंग्वेज प्रोग्राम. अब लेक्स लैंग्वेज प्रोग्राम अपना एक प्रोग्राम होगा, उसको स्पेसिफाई करने का तरीका होगा, दैट वी विल सी जस्ट नाउ. अब देखिए, इसमें ये स्ट्रक्चर है बेसिकली काम करने का.
इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका लेक्स प्रोग्राम है जो कि lex.l फॉर्मेट में लिखा जाता है। इस ये जो फाइल होती है उसका नाम होता है lex.l। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं और उनको ये वो अगर मैच हुए इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न दिए जाते हैं और उनके लिए एक्शन दिया जाता है कि एक्शन क्या होगा। तो ये जो काम होता है वो ये वाला काम करता है। मतलब जैसे आपने मुझे बोला व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं इसका मतलब समझ के नाम बताऊंगी। तो मैंने क्या किया, ट्रांसलेट किया जो आपने मुझे बोला। तो यहाँ पे भी जो पैटर्न आएगा, पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में होगा और उसके लिए एक्शन क्या करना है। जैसे मैंने आपको नाम बताया तो मैंने वो एक्शन किया ना, तो इसके लिए जब पैटर्न रिकग्नाइज होगा तो उसके लिए एक्शन क्या होगा, वो ये वाला काम यहाँ पे होता है। और ये जो lex.yy.c होती है, ये क्या करती है, ट्रांजिशन टेबल बनाती है, मतलब DFA बनाती है, DFA बना के रखती है। जो जो पैटर्न्स होंगे उनके लिए DFA बना के रखती है। और फिर ये जो इनपुट है, दिस इज गिवन टू lex.yy, ये जो इनपुट है हमारा, ये किसको दिया जाता है, अगेन नेक्स्ट ट्रांसलेटर, दैट इज अ सी कंपाइलर। और वो उसके लिए इसकी मीनिंग को पता क्या करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बंदे को एक लैंग्वेज आती है ए, और बी बंदे को भी वो लैंग्वेज आती है, लेकिन सी को वो नहीं आती है। तो क्या करेगा, जो ये बी जो ट्रांसलेटर है, ये ए की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, बी उस लैंग्वेज को सी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो यहाँ पे भी हमारा पहला कंपाइलर कौन सा होता है, लेक्स कंपाइलर होता है, जो इसको बी लैंग्वेज के इसमें ट्रांसलेट करता है, फिर वो सी को दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ a.out में जो फाइल आई, मतलब जो कंपाइलेशन हुआ लेक्स की फाइल का, उस पर हम इनपुट स्ट्रीम देते हैं। इसका मतलब ओवरऑल आप ये समझिए कि यहाँ जो भी काम हो रहा है, दैट इज डन फॉर द वोकैबुलरी ऑफ द लेक्स। यहाँ जो भी ये दो फेजेस में जो काम हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, हम लैंग्वेज की मेमोरी में यहाँ से ये सारा चीज़ें डाल रहे हैं। और जैसे ही इनपुट स्ट्रीम आता है तो वो उस मेमोरी से मैच करता है। जैसे आप बचपन से बड़े होते हैं तो आपकी मेमोरी में कुछ ना कुछ डाला जाता है। जैसे ही आपकी मेमोरी से मिलता जुलता कोई वर्ड आता है, तब आप उसको क्या करते हैं, तुरंत रिकलेक्ट करते हैं कि इसकी मीनिंग वही होगी। तो इस यहाँ पे भी वही होता है। ये तो पहले जो फेजेस हैं, पहले जो दो स्टेप्स हैं, वो यही काम करते हैं। पहले लेक्स वाले को कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में, और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है सी के कंपाइलर में, और फिर इनपुट स्ट्रीम को दिया जाता है। तो वो इनपुट स्ट्रीम अपने पास जो उसके पास उसकी मेमोरी में जो सारा डेटा है उसे मैच करके कौन सा टोकन होगा उसको स्पेसिफाई करता है। अब यहाँ पे जो ये लेक्स की लैंग्वेज होती है उसके भी कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर्मेट्स होंगे, इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो साइन दिख रहे हैं आपको, $, ये परसेंटेज, ये सेपरेशन के लिए सबसे पहले डिक्लेरेशन आता है। जो भी आपको डिक्लेयर करना है, हो सकता है कुछ आप कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज़ करें, कुछ डेफिनेशंस यूज़ करें, कुछ प्रोसीजर्स यूज़ करें, तो उनका डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ ये जो सेकेंड है, जो ट्रांसलेशन रूल है, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन रहता है और उसका एक्शन क्या होगा अगर वो मैच करता है तो वो दिया जाता है। और इसके बाद ऑक्सिलरी प्रोसीजर्स हैं। ऑक्सिलरी प्रोसीजर्स ये बेसिकली काम करने के लिए यूज़ होते हैं। हम देखेंगे इसको तो और क्लियर होगा आपको। अब यहाँ पे और स्पेसिफाई किया गया है कि लेक्स स्पेसिफिकेशन में डिक्लेरेशन क्या होते हैं। इट डिक्लेयर्स द वेरिएबल जो हम यूज़ कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कॉन्स्टेंट्स मतलब होता है जो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो, और रेगुलर डेफिनेशंस। A manifest constant is an identifier that is declared to represent a constant. अब ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। लेक्स स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन में क्या आप बता रहे हैं, यहाँ पे ये मैनिफेस्ट कॉन्स्टेंट्स मतलब LT इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, इफ देन एल्स, जितने भी ये सब क्या हैं, ये सब के सब जो हैं, दीज आर कीवर्ड्स जो यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये इनकी रेगुलर डेफिनेशन आएगी, प्लस डिलिमिटर्स। डिलिमिटर्स मतलब टैब, स्पेस, न्यू लाइन, जो वर्ड्स को सेपरेट करते हैं। प्लस WS इज डिलिमिटर, वाइट स्पेस। WS मतलब इसको बोलते हैं वाइट स्पेस। लेटर A to Z, अब इसका क्या मतलब है, जहाँ जहाँ वाइट स्पेस आएगी उसकी जगह क्या आएगा, WS आएगा। जहाँ जहाँ ये लेटर्स आएंगे, ये A to Z या स्मॉल a to Z आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, लेटर।
0 to 9 अगर आपको यूज़ करना है तो उसकी जगह क्या आप यूज़ करेंगे, डिजिट। और आइडेंटिफायर यूज़ करना है तो उसकी जगह क्या आएगा, लेटर। इन्हीं से बनाया गया है, देखिए इससे बनाया गया है। लेटर एक लेटर, उसके बाद दूसरा लेटर या डिजिट का रिपीटेशन हो सकता है। ये हो गई डेफिनेशंस। तो यहाँ पे लाइक स्पेसिफिकेशन में ये वाला पार्ट क्या हो गया, डिक्लेरेशन का पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, ट्रांसलेशन रूल्स का पार्ट। मतलब अगर ये पैटर्न मैच हुआ, ये वाला पैटर्न मैच हुआ तो एक्शन आप क्या करोगे, दैट इज गिवन। वो पैटर्न कैसे होगा, जो स्पेसिफाई कैसे करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। पर उनके लिए एक्शंस क्या क्या होंगे वो बताया जाता है। दूसरा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्शन में दिया कि अगर इफ आया, अगर आपका इफ आइडेंटिफायर मैच हुआ तो आपको क्या रिटर्न करना है, IF। मतलब इफ जैसे रिटर्न हो रहा है। और अगर आइडेंटिफायर आया तो आपको क्या करना है, उस आइडेंटिफायर की वैल्यू लेनी है और उसको रिटर्न करना है। ठीक है, ये वाला काम होगा। तो ये क्या है, ये पैटर्न है जो मैच कर रहा है और इसके अगेंस्ट ये जो है, ये है एक्शंस विच आर यूज्ड। ठीक है। और तीसरा पार्ट है लाइक स्पेसिफिकेशन का ऑक्सिलरी प्रोसीजर्स। ऑक्सिलरी प्रोसीजर मतलब जो प्रोसीजर्स आप यूज़ करेंगे। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा इंस्टॉल आईडी। अब इंस्टॉल आईडी प्रोसीजर क्या करता है, ये प्रोसीजर जो है इट इंस्टॉल द लेक्सीम, जो इंस्टेंस ऑफ द टोकन है उसको यूज इंस्टॉल करता है। कहाँ पे, हुज फर्स्ट कैरेक्टर इज पॉइंटेड बाय द वाई टेक्स्ट। ये जो हमारे इनपुट आते हैं उनको पॉइंटर्स के थ्रू हम सेव करते हैं और उसको किस में सेव करते हैं, वाई टेक्स्ट में। एंड हुज लेंथ इज वाई लेंथ इनटू द सिंबल टेबल, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ डालनी होती है, सिंबल टेबल के अंदर। और उसके लिए एक पॉइंटर रखते हैं हम। तो जो ऑक्सिलरी प्रोसीजर्स हैं दिस कैन बी कंपाइल्ड सेपरेटली एंड लोडेड विद द लेक्सिकल एनालाइजर। अब हम इसका छोटा सा एक कोड देखते हैं। ये पूरा नहीं है, ये छोटा सा इंस्टेंस है तो अंडरस्टैंड करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस आई है। IF इज 5, ID इज 12, इंटीजर इज 13, रियल इज 14। ये मतलब हम लोगों ने उनको नाम दे दिए। ठीक है। और ये दूसरी डेफिनेशन डिलिमिटर होगा टैब और न्यू लाइन का कितने भी टाइम, प्लस टाइम। एक डिलिमिटर तो हो ही होगा। लेटर इज A to Z, कैरेक्टर भी है, स्मॉल केस भी है और बिग केस भी है। डिजिट इज 0 to 9। ID विल बी लेटर के बाद लेटर या डिजिट का रिपीटेशन। इंटीजर एक इंटीजर हो सकता है, एक सिंगल डिजिट हो सकता है, या तो उसका रिपीटेशन। रियल में क्या आएगा, डिजिट प्लस डॉट डिजिट प्लस उसका एक्सपेंशन। ये हम डेफिनेशंस देख चुके हैं। इसके बाद ये सारी क्या होगी, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये दिख रहा है सेपरेटर, ये सेपरेटर है। ये सेपरेटर है। ठीक है। अब ये नेक्स्ट पार्ट चालू हो रहा है इसका। नेक्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है, ये है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन जिसको हम लिखते हैं। ये सब रेगुलर एक्सप्रेशंस है जिसको हम यूज़ करते हैं। ये सब रेगुलर एक्सप्रेशन है। और ये है एक्शंस, जो ये अगर मैच हुए तो इनके अगेंस्ट क्या करना है। इफ़ आया तो आपको प्रिंट करना है इफ़, और अगर ID आया तो उसकी वैल्यू यूज़ करनी है। रियल वैल्यू आई तो उसके लिए रियल वैल्यू यूज़ करनी है। इंटीजर आया तो उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। और उसके बाद ये तीसरा इंस्टॉल। देखिए 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन, उसके बाद ट्रांसलेशन रूल्स और उसके बाद है ऑक्सिलरी प्रोसीजर। और यहाँ पे ये एक प्रोसीजर यूज़ किया जा रहा है जो क्या कर रहा है, जो भी आइडेंटिफायर आया उसकी इंफॉर्मेशन जो कि वाई टेक्स्ट में होगी और उसकी लेंथ होगी वाई लेंथ, उसको स्टोर करेगा किसमें, सिंबल टेबल में, जो हमारा मास्टर टेबल होता है जिसमें सारे आइडेंटिफायर्स, प्रोसीजर्स, इन सब की इंफॉर्मेशन सेव रहती है। ठीक है। इट इज़ ये अब एक लेक्स प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है, ये आपको दिखा इस तरह का जो होता है। ये कोड क्या किस में होता है, ये लेक्स फाइल में होता है। ये किसको दिया जाता है, लेक्स कंपाइलर को। लेक्स कंपाइलर इसका ll.yy.c को रिप्रोड्यूस करता है। फिर ये वाला फिर इनपुट किया था C कंपाइलर को ताकि वो उसको कन्वर्ट करे। और फिर मतलब ये दोनों स्टेप से
सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हम यूज़ करने वाले हैं वो इनकी वोकैबुलरी में स्टोर हो जाती है। अब जैसे देखिए ये है एक लेक्स प्रोग्राम है दैट ऐड लाइन नंबर्स टू द लाइंस ऑफ टेक्स्ट प्रिंटिंग द न्यू टेक्स्ट टू द स्टैंडर्ड इनपुट। इंक्लूड, ये तो आपकी फाइल का नाम है, लाइन नंबर 1, और ये लाइन नंबर कैसे होगा, इसी का रिपीटेशन, और इसके लिए ये डेफिनेशन दी हुई है। और अगर लाइन आई तो आपको क्या करना है, 5 कैरेक्टर्स लेके उस लाइन का नंबर प्रिंट करना है, और इसके लिए मेन प्रोसीजर सिर्फ ये, अगर आया तो रिटर्न 0 करना है। सो इतना सा काम है जो सिर्फ इससे यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है जो मैं आपको ऑलरेडी स्पेसिफाई कर चुकी हूँ कि लेक्स कंपाइलर का मॉडल कैसा होता है। लेक्स स्पेसिफिकेशन हम लेक्स फाइल में लिखते हैं और वो लेक्स कंपाइलर को दिया जाता है, जो कि करता क्या है, बेसिकली ट्रांजिशन टेबल बनाता है, मतलब डीएफए बनाता है। डीएफए किस फॉर्म में, हम ऑलरेडी देख सकते हैं, ट्रांजिशन ग्राफ, ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन फंक्शन, दीज आर द 3 थिंग्स व्हिच आर सिमिलर, और इनको यूज़ करके हम काम कर सकते हैं। ओके और यहाँ पे ये जो लेक्सीम है दैट इज़ गिवन टू द इनपुट बफर, यहाँ से काम, यहाँ ट्रांसलेशन काम करता है और लेक्सीम इनपुट बफर को दिया जाता है, और एफए सिमुलेटर जो है वो ट्रांजिशन टेबल बनाता है। दिस इज़ द ओवरऑल वर्किंग।